Hello students, my name is Sukhdeep Singh and today we have started the topic solution part 2। और ये मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है या फिर मास्टर कैडर की जो तैयारी कर रहे हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आगे मैं फर्दर वीडियो बनाऊँ तो किस टॉपिक पे बनाऊँ। प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना कि आप कौन कौन सी क्लास में हो और पढ़ रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करवाने जा रहा था कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म से पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो कंपोनेंट को या तीन कंपोनेंट को मिक्स करते हैं उसे सोल्यूशन कहा जाता है। वो दो या तीन कंपोनेंट कोई भी हो सकते हैं, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट या फिर सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस चैप्टर में, सॉल्यूशंस चैप्टर में, हमने ओनली बात करनी है बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओनली दो कंपोनेंट हों, एक सॉल्यूट कहलाएगा एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा। और मैंने उसके बारे में बताया था कि ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे सॉल्वेंट कहा जाएगा और जो लेस अमाउंट में होगा उसे सॉल्यूट कहा जाएगा जनरली। लेकिन एक और करैक्टर भी मैंने बताया था, ऐसा सब्सटेंस जो अपना करैक्टर या आइडेंटिटी लॉस कर देता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, और जो अपनी आइडेंटिटी एज इट इज रखता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। तो चलिए अब आप समझिए कंसंट्रेशन टर्म की स्टार्टिंग से। कंसंट्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चल गया कि हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है और सॉल्यूशन कैसी क्वांटिटी का बना हुआ है उसे जानने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए, सॉल्यूशन कह लीजिए चाहे इसको, या फिर सॉल्वेंट कह लीजिए। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्यूशन कंसीडर करोगे तो वो मोलैरिटी की कैटेगरी में आएगा, और अगर आप उसे सॉल्वेंट लिखोगे यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट तो वो मोलैलिटी में आएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात मैं बाद में करूँगा, अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। अब आप समझिए कि कंसंट्रेशन टर्म को जनरली दो तरीके से देखा जाता है। एक कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक कंसंट्रेशन टर्म आपकी होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में ही बताऊंगा, और उसके बाद जितनी भी ये कंसंट्रेशन टर्म है इनको आप खुद पता कर लेना कि कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट आएगी और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगी। तो देखना, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम कंसीडर किया गया हो, वॉल्यूम कंसीडर हो, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और ऐसी कंसंट्रेशन जिसमें मास को फिक्स किया गया हो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। इसके बारे में जरा मैं बताता हूँ आपको कि वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। आप डेली लाइफ की एग्जांपल सोच सकते हो कि जो आपके घरों में सिलेंडर होते हैं, सर्दियों में क्या होता है, कई बार उनको गर्म पानी में रखना पड़ता है सुबह, या फिर आप उसको हिलाने की कोशिश करते हो सर्दियों के टाइम, मॉर्निंग टाइम जब उसको हिलाते हो तो उसमें लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आता है। आपको कई बार लगता है कि इसमें गैस नहीं है, ओनली लिक्विड मिक्स है, तो आप कहते हो कि पानी भर के डाल दिया उसने, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गैस के पार्टिकल्स ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर लो होने की वजह से ये जो गैस के पार्टिकल हैं, अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं। अगर गैस के पार्टिकल्स क्लोज आ गए तो ये पार्टिकल्स गैस की बजाय अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो
इससे क्या होगा, टेम्परेचर या फिर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलर वे से गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में समर के टाइम टायरों का जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर गाड़ियों का या फिर बाइक्स का लगा लो, वो कम रखा जाता है, कम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो इसमें एयर प्रेजेंट होती है, वो उसमें जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो आपका जो टायर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से वो फट सकता है, ब्रस्ट हो सकता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम वाली टर्म है ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, एक्सपेंड होंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो पार्टिकल क्लोज आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसलिए जिस टर्म में वॉल्यूम आएगा उस टर्म को हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोलेंगे, और जिस टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा उसे हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म बोलेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं और सॉल्यूशन को मैं दो ही तरीके से बना सकता हूँ, या तो मैं अमाउंट लिक्विड फॉर्म में लेता हूँ जनरली, या फिर मास की फॉर्म में लेता हूँ। ऑब्वियस बात है, या तो हम लीटर में कंसीडर करते हैं मेजरमेंट को या फिर किलोग्राम में, और तो कोई वे होता ही नहीं। ठीक है, अगर मैं किलोग्राम में देख रहा हूँ तो मैं मास के द्वारा देख रहा हूँ उस चीज को, अगर मैं उसको वॉल्यूम के हिसाब से देख रहा हूँ तो मैं लीटर मिलीलीटर में कंसीडर करूंगा उसको, है ना। तो अब आपकी जो फर्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, उसे आप बताना खुद, इसको नोट कर सकते हो आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आपकी टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट dissolve upon total solution in total solution mass। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप मास लिख सकते हो, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन टोटल सॉल्यूशन मास, या फिर मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। इसे आप अगर मैं एग्जांपल से करवाऊं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि दोनों ही आपने मास में कंसीडर करने हैं, दोनों ही मास लेने हैं, अगर मैं कहूं कि आपको 10% बाय मास का आप सॉल्यूशन बनाइए, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है, 10% सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम टोटल क्वांटिटी को अगर आप 100 कंसीडर करोगे कि मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। ग्राम ग्राम क्यों लिया, क्योंकि मास की बात आती है। एक और चीज आपको बता दूं कि आपको मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर पानी में कितने ग्राम वाटर होगा, कितने ग्राम पानी होगा, या फिर 1 लीटर ऑयल है उसमें कितने ग्राम वाटर है। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं आपको 10% ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा। 10% ग्लूकोज का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज आपने मिक्स कर दी किसी कंटेनर में, खाली कंटेनर, उसमें 10 ग्राम प्लस उसमें अगर आपने 90 ग्राम वाटर डाल दिया तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो 100 ग्राम होगा, और उसमें आपका जो 10% है वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। 10% ग्लूकोज आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ से भी करवा सकता हूँ इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे देखना, आप इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर मैंने 10 ग्राम शुगर मिक्स की, कितने में, टोटल सॉल्यूशन मेरे पास जो कितना है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, इंटू 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 100 कट गया, और ये सॉल्यूशन कितना बन गया, 10%। 10% यही था फॉर्मूला मास परसेंटेज निकालने का। इसमें मास परसेंटेज कैसे निकली, मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ डिसॉल्व, जो भी डिसॉल्व किया है अपने सोल्यूट का, 10% ग्लूकोज का। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम को मास में कैसे चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल
नॉर्मली लाइफ में डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। और आपको बता दूं कि जो पेट्रोलियम और डीजल होता है इनकी जो डेंसिटी होती है वो 0.779 ग्राम पर ml होती है, ग्राम पर ml होती है। इसी तरीके से अगर आप इधर मास कंसीडर करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1000 ग्राम में या फिर 1 kg में ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहाँ से आप इसका मास निकाल सकते हो। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम कितना कंसीडर कर सकते हो आप, 1000 ml। अगर आपसे 1 लीटर में पूछा हुआ है या फिर अगर आपको 1000 ml में पूछ लिया कि 1000 ml में कितने ग्राम, 1000 ml मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितने ग्राम पेट्रोल आएगा, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसका मास कैसे आएगा, m इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये मैं आपको बता दूं, जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसकी डेंसिटी 0.999 ग्राम होती है कुछ पर ml के हिसाब से, और जो आपका मिल्क होता है उसकी डेंसिटी 1.07 ग्राम होती है, और जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी 0.977 ग्राम होती है, और सॉरी मस्टर्ड ऑयल की 0.9 होती है एक्यूरेट। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाटर चाहे आप 1 लीटर ले लो चाहे 1 kg ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पेट्रोलियम या फिर गैसोलीन के ऑयल ले रहे हो उसमें केजी में और लीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देखिए 1000 इंटू 0.779 इंटू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अगर आपने यहाँ से 0 हटा दी तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास कितना आ गया इसका 779 ग्राम। तो आपके 1000 ml का जो वेट होगा, जो आपने गैसोलीन यूज किया है वो होगा 779 ग्राम। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को, अगर आपको लीटर में दिया हुआ है, अगर आप उसकी डेंसिटी पता है तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, केजी में मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सिंपल फार्मूला था, लेकिन हमको डेली लाइफ में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको नहीं स्टडी करते, ज़्यादा भूल जाते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर दूध लगा लो चाहे पानी लगा लो 1 kg के बराबर ही आता है, माइनर सा डिफरेंस आता है। लेकिन अगर आप गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम डीजल की बात करते हो तो उनकी डेंसिटी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करके रखना। कंसंट्रेशन की टर्म में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिकली समझना है कि कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन होती है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल एक समुंदर है, सी में कितना परसेंटेज सॉल्ट प्रेजेंट है या कितनी अमाउंट का सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसे सी की कंसंट्रेशन बोला जाएगा। जितना सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही उसका जितनी सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी उसमें उतनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये तो आपका था सिंपली मास ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाला, सिंपल हो गया, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखिए आप वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना भी बिल्कुल आसान है, इसको नोट कर लेना आप। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैं बता दूं, मास परसेंटेज के बाद वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है V परसेंटेज भी जिसे बोला जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, आपने कितनी सॉल्यूट का वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल मैंने इथेनॉल को वाटर के साथ मिक्स किया, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ 10% सॉल्यूशन, 10% प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। इथेनॉल बाय वॉल्यूम की बात अगर करेगा तो वॉल्यूम के हिसाब से वो जो आपका सॉल्यूशन कंसीडर करोगे वो आपका वॉल्यूम में ही आएगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे देखना आप कैसे कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10% कहा उसने, तो 10 का मतलब होगा कि आपने 10 ml वॉल्यूम कहा है तो
लीटर की बात होगी या मिलीलीटर की बात होगी। अगर वेट मास की बात करता तो ग्राम की या फिर किलोग्राम की बात करते। यहाँ पे ml होगा 10 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना हमने वॉल्यूम बनाया सॉल्यूशन का, मैंने आपको बताया कि मैंने अगर 100 ml टोटल मेरा सॉल्यूशन बना है, 100 ml मेरा अगर सॉल्यूशन बना है इंटू 100, तो मैंने बनाना कितना था 10%। तो ये देखिए ml से ml कट गया, 100 से 100 कट गया, 10। अगर मैं 10% इथेनॉल बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, 10 ml अगर मैं इथेनॉल ले लूँ और उसमें से 90 ml उसमें वाटर डाल दूँ, तो जो मेरा टोटल सॉल्यूशन होगा वो मेरा 100% सोल्यूशन बन जाएगा। और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 10% इथेनॉल प्रिपेयर करो। ये जनरली आपके जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 0.1% या फिर 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो आप, या फिर उसमें आपने पढ़ा होगा डेटॉल का, इसका फिनॉल का सॉल्यूशन। फिनॉल का जो 0.1% सॉल्यूशन होता है, 0.1% सॉल्यूशन वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का। और उसका 1% सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि वो आपकी बॉडी के ऊपर, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई जर्म्स हैं उनको क्लीन करने के लिए 0.1% सॉल्यूशन मिलाया जाता है। मतलब क्या है कि 0.1% आपने फिनोल लिया, फिनोल का केमिकल लिया, और बाकी 99.99% आपने फिल किया वाटर इसमें। तो जो आपका इस तरीके सॉल्यूशन बनेगा उसे आप एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज कर सकते हो। और अगर आपने 1% सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें आपने 1 ml फिनोल डालोगे, 1 ml फिनोल डाल के उसके ऊपर 99% जो आप है उसका 99 ml वाटर डालोगे, तो वो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो 1% सोल्यूशन होगा और वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, मतलब फर्श वगैरह को साफ करने के काम आएगा। इस तरीके से डेली लाइफ में आप इनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज के बाद मास बाय वॉल्यूम। नाम से ही क्लियर है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि हमने कोई मास डिसॉल्व किया किसी वॉल्यूम सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम शुगर मिक्स किया 100 ml वाटर में, तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि मैंने मास मिक्स किया किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये सारा आप रीड कर सकते हो आसानी से। और इसका यूज जनरली किया जाता है मेडिसिनल में। मेडिसिन में क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम मेरे पास एक सॉलिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को क्या किया जाता है, उसको वाटर में डाला जाता है या फिर किसी और कंपोनेंट में डाला जाता है जिसकी वॉल्यूम होती है। मतलब 10 ग्राम अगर मैं मैग्नीशियम को 100 ml वाटर में या फिर किसी और सोल्यूशन में डालूं, तो इसका जो सस्पेंशन सोल्यूशन बनेगा, इसका जो एक सोल्यूशन बनता है इसका सस्पेंशन सोल्यूशन, जिसे एंटा एसिड के तौर पे यूज किया जाता है एज अ एंटा एसिड। डेली लाइफ में जो आपकी शीशियां आती हैं बन के, जो एसिड्स के लिए यूज की जाती हैं, एसिड से रिलीफ दिलाने के लिए यूज की जाती हैं, उसमें इसी तरीके से सोल्यूशन बनाया जाता है। 10 ग्राम ले लो चाहे 20 ग्राम, वो उनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता होगा कि हमने कितनी कंपोजिशन बनानी है, कितनी अमाउंट का बेस बनाना है। ये बेस होता है जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये यूज किया जाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाने में।